हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉजिटिव वाइब्स। और आज हम लोग बात करेंगे फॉल्स ट्विन फ्लेम्स के बारे में, या फिर उसको हम कार्मिक रिलेशनशिप या फिर इम्पैथ और नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप भी बोल सकते हैं, क्योंकि होती थोड़ी थोड़ी डिफरेंट हैं ये तीनों रिलेशनशिप्स, लेकिन इन तीनों रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा कॉमनैलिटीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा एक मैचिंग प्रोसेस होती है। और इन तीनों ही रिलेशनशिप का जो पर्पस होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, वो कहीं ना कहीं उस सोल से जुड़ा होता है जो सोल डील कर रही होती है फॉल्स ट्विन फ्लेम के साथ, कार्मिक के साथ या फिर नार्सिसिस्टिक के साथ। उस सोल को एक लेवल अप जाना होता है और बहुत ज़्यादा लेसन्स को लर्न करना होता है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेसन होता है वो होता है कि उसको बहुत ज़्यादा खुद से प्यार करना होता है। जो पॉजिटिव एनर्जी वो दूसरों को दे रहा होता है, उस एनर्जी को कहीं ना कहीं फर्स्टली उसे अपने आप के ऊपर लगाना होता है, अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करना होता है। और यही सिखाने के लिए फॉल्स ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक्स और जो नार्सिसिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं उनकी सोल को एक एवोल्यूशन की तरफ और एक लेवल अप लेके जाते हैं, उनको लेसन्स लर्न करवाने के लिए। तो आप जब भी अगर इन सब से डील कर रही हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप उनसे लेसन लर्न कीजिए और मूव ऑन कर जाइए, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसको अपने आप के ऊपर लगाइए। अब सारा फोकस खुद पे लेके आइए। और ये सेल्फिशनेस बिल्कुल नहीं है, अपने आप से प्यार करना सेल्फिशनेस नहीं होती है। आप अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करिए। तो सेल्फ लव इन सब रिलेशनशिप्स का एक ऑब्जेक्टिव होता है, एक पर्पस होता है। यहाँ पे मैं बात करूँगी कि साइंस हैं जो आपको बता सकते हैं कि आप फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो कहीं ना कहीं रास्ता खोल देती है कि ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो भी आपको लेसन लर्न करवाने के लिए आ रही है, आपको ग्रो करवाने के लिए आ रही है, क्योंकि कुछ पॉजिटिव चेंजेस को आपकी लाइफ में लेके आने के लिए आ रही है, क्योंकि आप शायद जो रिलेशनशिप आने वाली है वो उसके लिए आपका चेंज होना इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी फॉल्स ट्विन फ्लेम्स रिलेशनशिप होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होती हैं ट्रू ट्विन फ्लेम से, लेकिन ये रिलेशनशिप्स आपकी एनर्जी को बहुत ज़्यादा ड्रेन करती है, आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न की तरफ लेके जाती है, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ लेके जाती है। फॉल्स ट्विन फ्लेम भी सेम उसी तरह से एंटर होता है कई बार जैसे ट्रू ट्विन होता है, लेकिन जब ये कनेक्शन एक बार बन जाता है, उनको उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी, जो आपकी ऑप्टिमिस्टिक और एंथुसियाज़म वाली एनर्जी मिल जाती है, तो कहीं ना कहीं वो ख़त्म हो जाती हैं और आपको एक लेसन लर्न करने के लिए छोड़ के चले जाते हैं। बहुत ही ज़्यादा कार्मिक कनेक्शन होता है डेफिनेटली, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेसन्स लर्न करवाने के लिए आपको आता है, क्योंकि आपको अपने इश्यूज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत होती है। तो चलिए बात कर लेते हैं फर्स्ट साइन है जो फर्स्ट ट्विन फ्लेम के साथ रिलेट करता है। बहुत ही ज़्यादा इंटेंस केमिस्ट्री होती है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होता है, जिसकी वजह से कई बार आपको लगने लग जाता है कि आप ट्रू ट्विन फ्लेम्स में हो। लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम्स पूरी तरह से बेस्ड होते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, रैदर देन फिज़िकल केमिस्ट्री, रैदर देन फिज़िकल अट्रैक्शन के बजाय उनका जो बेस होता है वो स्पिरिचुअल होता है। वो एक सेक्रेड जर्नी होती है, वो एक सेक्रेड कनेक्शन होता है। 24/7 अगर आप अपने पार्टनर के बारे में सोच रहे हो, आप उनके साथ अपने रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हो, तो आप डेफिनेटली फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में हो। और जो सेकंड साइन है जो फॉल्स ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में होता है, वो कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी को हर टाइम इमोशनली ड्रेन करते हैं। आप जब भी उनसे बात करके हटते हो, जब बात भी करते हो, जब आप उनके बारे में सोचते भी हो, तब भी वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, आपको एक कन्फ्यूज़न की तरफ लेके जाते हैं, आपको रोता हुआ छोड़ के चले मतलब आप इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और इमोशनली वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं। लेकिन ट्रू ट्विन में ऐसा नहीं होता है, उनमें इक्वालिटी होती है, उनमें ऑब्सेसिवनेस नहीं होती है, 24/7 थिंकिंग नहीं होती है, और उनमें एनर्जीज इक्वली शेयर्ड होती हैं। सिर्फ गिवर जहाँ आप मतलब सिर्फ देते नहीं रहते और वो लेते नहीं रहते, जितना आप देते हो उतना ही वो भी देते हैं, दोनों सेम लेवल पे वर्क करते हैं। नंबर थर्ड साइन है जो फॉल्स ट्विन फ्लेम में होता है कि वो
जब भी उनकी ज़रूरतें कंप्लीट हो जाती हैं, जो लेसन्स वो आपको लर्न कराने के लिए आते हैं वो आपसे सेपरेट हो जाते हैं। जब हम लोग कह सकते हैं कि रनर चेजर इसमें बहुत ज़्यादा चलता है, कभी आप भाग रहे हो, कभी वो भाग रहे हैं, फिर आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, रनर चेजर चलता ही जा रहा है। और इसमें आपका जो लव होता है वो बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होता है, लेकिन उनकी तरफ से सिर्फ़ और सिर्फ गेम्स चल रही होती हैं, वो आपको पागल बना रहे होते हैं, बेवकूफ़ बना रहे होते हैं। लेकिन आपकी तरफ से प्यार बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल होता है और आपकी इसमें स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी, लेकिन उनकी अवेकनिंग कभी भी नहीं होगी, पूरी लाइफ में नहीं होगी, क्योंकि उनका काम जैसे ही ख़त्म हो जाएगा वो अपना नेक्स्ट विक्टिम ढूंढने निकल जाएंगे। उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपको एक नेक्स्ट जो रिलेशनशिप है उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए आए हैं, आपको एक लेसन लर्न करवाने के लिए आए हैं। तो इसमें रनर चेजर बहुत ज़्यादा चलेगा, इसमें सेपरेशन आएगी और रनर चेजर्स बहुत ज़्यादा चलेगा और आपको कहीं ना कहीं वो हमेशा एक कन्फ्यूज़न में, एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन में छोड़ के चले जाएंगे, आपको रोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। नंबर 5 साइन है जो फॉल्स ट्विन फ्लेम में होता है कि वो आपके ड्रीम्स में आते हैं और वो ड्रीम्स बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं। आपको ऐसे लग रहा होता है कि आप उनके साथ घूम रहे हो, आप उनके साथ हो और पूरी रियलिटी में हो, आपकी जो सपना देख रहे होते हो उसमें, लेकिन एक्चुअली उसके साथ एक मैसेज अटैच होता है जिसके बारे में आपको डेफिनेटली देखना चाहिए जब आपको ड्रीम्स आते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आप उठते हो तो आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हो ड्रीम्स के बारे में कि क्या हो रहा था, क्यों था, कैसे हुआ, तो फिर से वो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सेंस नहीं बन रहा होता, कुछ समझ नहीं आ रहा होता, कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन गेम्स होती हैं इसमें, बहुत ज़्यादा एक सिक्योर कनेक्शन नहीं होता है। आपको स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं इस कनेक्शन में एक इनसिक्योरिटी होती है, एक फियर होता है, क्योंकि ये फॉल्स ट्विन फ्लेम है। आप ट्रू ट्विन फ्लेम नहीं है जिसमें इक्वली सब कुछ होगा, जहाँ दोनों एक लेवल पे हैं, क्योंकि वो आपको कुछ ना कुछ लर्न करवाने के लिए, कुछ ना कुछ प्रिपेयर करने के लिए आए हैं। और जो मैं आपको बता चुकी हूँ, जो 6th साइन है वो पहले केस में ऑब्सेसिवनेस जो ट्रू ट्विन फ्लेम्स हैं उनमें नहीं होती है। 24/7 अगर आप फैंटेसाइज कर रहे हो, डे ड्रीमिंग कर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो बहुत ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं आप फॉल्स ट्विन फ्लेम में हो, क्योंकि ट्रू ट्विन दोनों ही अंडरस्टैंड करते हैं उस कनेक्शन को, उस रिलेशनशिप को। और जो 7th साइन है वो है कि फॉल्स ट्विन फ्लेम हमेशा जब भी आपको इमोशनली उनकी ज़रूरत होगी वो हमेशा आपके लिए अनअवेलेबल रहेंगे, वो अवेलेबल नहीं रहेंगे आपके लिए, वो आपको कभी नहीं दिखाएंगे कि वो रियलिटी में कैसे हैं, रियली में क्या है, वो आपको कभी नहीं बताएंगे। लेकिन ट्रू ट्विन फ्लेम आपके साथ हर चीज़ को शेयर करेंगे, लेकिन जो फॉल्स ट्विन फ्लेम है वो हर चीज़ को हाइड करेंगे, हर चीज़ को आपसे छुपाएंगे। आपकी तरफ से हर चीज़ पूरी तरह से आप कुछ नहीं छुपाओगे, लेकिन वो हमेशा छुपाएंगे, हमेशा गेम्स खेलेंगे। उनकी तरफ से अनकंडीशनल लव कभी भी नहीं होगा, आपकी तरफ से डेफिनेटली होगा। और आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग इसमें होगी, उनकी पूरी लाइफ ही नहीं होगी, क्योंकि जब आपकी अवेकनिंग होगी तभी आप एक लेवल अप जाओगे, आप कहीं ना कहीं इनलाइटनमेंट की तरफ जाओगे, आपकी सोल की इवैल्यूएशन होगी, तो कहीं ना कहीं आप ट्रू ट्विन फ्लेम को अपनी लाइफ में एंटर करने के लिए, ग्रोथ जो आपको चाहिए होगी उसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप वही है कि आप अपना बेस्ट वर्जन बनोगे, आप अपने आप से बहुत हैप्पी होगे, तभी ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप आपकी लाइफ में आएगा। नंबर 8 साइन, एक बार अगर फॉल्स ट्विन फ्लेम को रियलाइज़ हो गया कि अब सब कुछ हो गया ख़त्म, अब जो चाहिए था वो मिल गया, वो आपको छोड़ के चले जाएंगे और आपकी लाइफ से डिसअपियर हो जाएंगे पूरी तरह से। आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा, उनकी तरफ से कभी कुछ था ही नहीं, एक्चुअली वो सिर्फ अपना टाइम पास कर रहे थे, ऐसा हम बोल सकते हैं। जहाँ कहीं ना कहीं उनको आपकी लाइफ में डिवाइन पावर ने इसलिए भेजा था कि आपकी सोल इवैल्यूएशन की तरफ जाए, आप अपनी जो जर्नी है उसमें एक लेवल अप जाएं, और सबसे इम्पॉर्टेंट आप अपने आप से प्यार करना स्टार्ट कर दें, आप अपनी एनर्जी को अपने आप के ऊपर लगाएं और आप दूसरों से
नहीं उसको एक्सपेक्ट करें। जो चीज़ें आप में हैं और आप में वो टैलेंट, वो एबिलिटीज़ हैं और वो पॉजिटिव एनर्जी आप में उनसे ज़्यादा है, इसीलिए वो आपको ये लेसन लर्न करवाने के लिए आए थे और वो अपने नेक्स्ट विक्टिम की तरफ मूव ऑन हो जाएंगे, क्योंकि वो आपके ट्रू ट्विन है ही नहीं, वो फॉल्स हैं, वो रियल नहीं है। तो ये वाले साइंस हैं जो वो फॉल्स ट्विन फ्लेम में होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपको प्रिपेयर कर देते हैं कि शायद ट्रू ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाए। लेकिन उससे पहले आप अपने आप का बेस्ट वर्जन बनिए, आप अपने आप के ऊपर फोकस लगाइए अब, क्योंकि आपके अंदर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और उसको अपने आप को हैप्पी रखने में और दूसरों की लाइफ में पॉजिटिविटी लेके जाने में गुड इंटेंशन के साथ ज़रूर वर्क कीजिए। लेकिन आप ये सोचिए कि आपको उस एनर्जी को किसको देना है, किसको नहीं देना है, और अपने आप के बारे में पहले सोचिए, अपने आप को पहले प्यार कीजिए। ये सेल्फिशनेस नहीं होता है। तो यही होती हैं जो फॉल्स ट्विन फ्लेम के साइंस होते हैं और ट्रू ट्विन फ्लेम में ये एग्जिस्टेंस में नहीं होते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुशियाँ बांटते रहिए। बाय, टेक केयर।